बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। खबरों पर डिस्कस करेंगे। खबरें ये हैं कि अडयाला जेल में किस लीडर के लिए किसके लिए सफाई हो रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इमरान खान का मिलिट्री लीडरशिप पर जो हमला है, जो उन्होंने टॉप ब्रास जो मिलिट्री लीडरशिप है पाक फ़ौज की, जो टॉप ब्रास है उसको जो उन्होंने मशकूक करने की कोशिश की है अपनी सियासत के चक्कर में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फ़ौज के अंदर इसके ऊपर क्या रिएक्शन है और फ़ौज क्या सोच रही है और उसके बाद होगा क्या इमरान खान साहब के साथ। क्या इमरान खान साहब अपनी आखिरी जो रेड लाइन है वो भी क्रॉस कर चुके हैं? क्या यही वो ख़तरनाक होना था जो इमरान खान साहब कहते थे? और पीडीएम ने एक ख़तरनाक फ़ैसला किया है, उन्हें लंदन से भी एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पीडीएम का वो जो ख़तरनाक फ़ैसला है वो भी आपसे शेयर करना है। आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के कुछ बाजू काटे जा रहे हैं या वो फ़ैसला उस हवाले से हुआ है सियासी तौर पर, वो भी आपसे शेयर करेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब के ही बयान से। रात को उन्होंने जो बयान दिया फैसलाबाद के जलसे में, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी अपनी मर्जी का जर्नल लगाना चाहते हैं और वो ऐसा जर्नल, कमज़ोर जर्नल लगाना चाहते हैं, ऐसा जर्नल लगाना चाहते हैं जो इनकी करप्शन पर पर्दा डाले, जो इनकी करप्शन पर बात ना करे या इनका एहतसाब ना करे। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि साथ ही फिर उन्होंने कहा जी मेरिट पर जर्नल होना चाहिए। अब बात यह है जनाब कि फ़ौज एक ऐसा अदारा है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जहाँ पर रेगुलेशंस नहीं होती सिविल अदारों की तरह। इमरान खान साहब ने जो बात की, उस बात से जो पाक फ़ौज के जो टॉप ब्रास है, जो जर्नल्स हैं, सीनियर जर्नल्स हैं, उनके किरदार पर जो है वो काफ़ी उंगलियां उठ रही। उठने से मुराद है कि उनका किरदार उन्होंने मशकूक करने की ये कोशिश की। मतलब उससे ये तासुर तो यही मिला ना कि नवाज शरीफ और जरदारी कुछ ऐसा जर्नल लगाना चाहते हैं जो खुद करप्ट हो ताकि उनकी करप्शन पर जो है पर्दा डाले। उससे तासुर तो यही मिलता है कि फ़ौज में जो फ़ौज के जो जर्नल्स हैं जिनको आर्मी चीफ लगाया जाता है, वो ऐसा बंदा लगाया जाता है जो खुद भी करप्ट होता है और लोगों की वो जो जो सियासतदान होते हैं उनकी करप्शन पर वो पर्दा डालता है। तो मतलब उन्होंने इस तरह का तासुर देने की कोशिश की इमरान खान साहब ने। एक डिवाइट किस्म की चीज़ हुई और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी आया और अभी तक फ़ौज का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन वो रिएक्शन मैं आपसे शेयर करूंगा आगे जाके तो होगा क्या। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान साहब ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं कि जो उनकी बीवी की करप्शन ना बताए? आपको याद होगा कि जनरल आसम मुनीर साहब जब DGI थे तो उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने जब उनकी इमरान खान साहब की अहलिया की करप्शन के बारे में बताया उनको, जो उन्होंने हीरे लिए थे बहरिया टाउन से, वो जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सामने आई थी, तो और फराह बेबी गोगी के बारे में जब बताया तो इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया। ठीक है, उनको रिमूव करके फिर जनरल फैज़ साहब को लगाया गया। तो मतलब क्या इमरान खान साहब ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं कि जो उनकी बीवी की करप्शन का ना बताए, उनकी बीवी की करप्शन पर पर्दा डाले, जो उनकी बीवी की दोस्त जो कि जिसको मुबैना तौर पर फ्रंट मैन कहा जाता है, उसकी करप्शन पर पर्दा डाले? अब सवाल तो फिर यहाँ पर ये पैदा होते हैं ना, सवाल तो इस तरह का जन्म ले रहे हैं। तो ये सारा अब उसके ऊपर फौज में जो रिएक्शन है उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आज एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं उनको बैन करने पर, पैमरा का। तो उस केस में जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है अतर मिनल्ला साहब, जो कि आज़ादी इज़हार राय पर बहुत खुला दिल रखते हैं और उनके रिमार्क्स और उनकी जो फैसले हैं वो आज़ादी इज़हार राय के पर बहुत ही खुले होते हैं और उसमें वो नज़र आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस देते हैं इज़हार राय को। वो भी अब बोल पड़े हैं इमरान खान साहब के बयान पर, ऐसा नज़र आया कि वो भी तंग हैं। उन्होंने जो बयान दिए हैं वो मैं ज़रा आपसे शेयर करता हूँ, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने पहला तो ये कहा, जो इमरान खान साहब के वकील थे उनसे, कि क्या तमाम जर्नैल मुहब्ब वतन नहीं मुसल्लह अफवाज के लिए जान भी कुर्बान है? जिस लीडर की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो उसके इल्ज़ाम का असर भी ज़्यादा होता है। अगर वो लीडर गैर आइनी बात करे और इश्तियाल फैलाने तो ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है कि इमरान खान साहब अगर गैर आइनी बात कर रहे हैं और इश्तियाल फैलाएं तो फिर वो तो आज़ादी इज़हार राय नहीं है। और इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे तो क्या इसकी वजाहत की दी जा सकती है? अब दुश्मनों को क्या पैगाम दे रहे हैं? किसी को हक नहीं कि किसी दूसरे की हुब्बुल वतनी पर शक करे। क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है? उन्होंने इमरान खान साहब की सियासी जो बसात है उसके ऊपर भी सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा है कि क्या
तमाम जर्नैल मुहिब वतन नहीं है अगर इमरान खान साहब जो कह रहे हैं। और फिर साथ उन्होंने उस अपना पुराना जो है एक रिमार्क था उसको भी धोने की कोशिश की है कि वो लीडर की फ़ैन फॉलोइंग होती तो उससे ये तासर मिल रहा था कि शायद वो इसलिए इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला नहीं दे रहे चाह रहे कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उन्होंने उसको भी अब इधर जोड़ा, उसकी बल्कि वजाहत दी है कि जिस लीडर की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है उसके बयान का असर भी ज़्यादा होता है। फिर साथ उन्होंने उनको ये कहा कि अपनी भी खुद एहतसाबी करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो मर्जी कहते रहें और कोई रेगुलेट ही ना करे, उस पर कोई भी मतलब रेगुलेट करने से मुराद है कोई भी उस पर आइन कानून हरकत में ना आए और अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना करें आप। ये अदालत का इस्तेहकाक है। क्या आप फ़ौज से मुतल्लिक बात करके मोरल डाउन करना चाहते हैं फ़ौज का? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर साथ उन्होंने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि नई चीज़ आई, पहले सिथिलियन माफिया और इस तरह के जुमले आते थे, अब एक और नई चीज़ आई, उन्होंने कहा जी गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए पाकिस्तान को दाव पर मत लगाएं। जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं अदालत से रिलीफ की तवक्को मत रखें। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो पाबंदी क्यों ना लगे। पब्लिक में दिया गया बयान आर्टिकल 19 के ज़िम्मे में नहीं आता। पैमरा ने कानून के मुताबिक काम करना है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। एक तो उन्होंने थोड़ी सी डायरेक्शन वाज़ह कर दी है पैमरा की कि पैमरा अब अगर इमरान खान साहब के डिले करवाना चाहे या लाइव तकरीर पर पाबंदी लगाना चाहे तो शायद वो लगा सकता है, क्योंकि ये उन्होंने बता दिया है कि जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो आज़ादी ज़ाहिर राय नहीं है। तो ये मतलब सारा बड़ा सख्त, बहरहाल बात ये कि सख्त फैसलों रिमार्क्स की बजाय अदालत को भी चाहिए कि वो सख्त फैसले दे जो इस तरह की जो सिचुएशन है, ताकि लीडर्स या ये जो लोग हैं इनको शटअप कॉल मिले कि भाई अपनी सियासत के चक्कर में अपनी कुर्सी कोई भी हो, मैं नवाज शरीफ की बात कर लें, मरीम नवाज की बात कर लें, कोई भी अगर ऐसे को बयान देता है तो उनको शटअप कॉल दें अपने फैसलों से, ताकि इनकी जुर्रत ना हो अपनी सियासत के चक्कर में पाकिस्तान को तकसीम करने की, इनकी पाकिस्तान की जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करने की, उसको टच करने की। लेकिन हम सिर्फ शायद रिमार्क्स पर जो है वो इक्तफा करते हैं और उसके बाद वो किसी पर जूं नहीं रेंगती और वो देखें वो जूं के तूं चीज़ें रहती हैं और वही हो रहा है। बहरहाल ये सख्त रिमार्क से आप देखते हैं कि वो पैमरा का जो वो पाबंदी वाला ऑर्डर है वो अदालत उसको दोबारा बहाल करती है इमरान खान साहब के हवाले से या उसको ख़त्म करती है, या बाद में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद फौज के अंदर जो रिएक्शन है वो मैं आप अब एक सिंपल सा जनरल रिएक्शन हो, आप सबको पता होगा कि फौज कभी भी इस तरह की चीज़ें जो है वो अपने अदारे और फिर टॉप रॉस के बारे में कभी बर्दाश्त नहीं करती, ना सुन सकती है। देखें मेरी बात सुनें, फौज के टॉप ब्रॉस को आप जब इस तरह से रैंक एंड फाइल में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से शहबाज गिल ने की कि वो जब जनाब कोई मतलब एक आप तासुर दे रहे हैं कोई एक जनरल करप्ट है तो कोई ठीक है कोई ठीक नहीं है, तो इससे तो तकसीम हो गए ना। और दूसरा फिर आप ये भी कह रहे हैं कि वो मुहिब वतन नहीं है, तो इसमें रिएक्शन तो है, वो रिएक्शन आएगा एक दो दिनों में। आप देख सकते हैं वो शायद वो रिएक्शन किसी जर्नलिस्ट के थ्रू आए या खुद आकर उस पर वो क्लियर करें कि ये गलत बात की है इमरान खान साहब ने, हम इसकी मज़ामत करते हैं, जो भी है, लेकिन रिएक्शन तो है और बहुत है। और इस पर जो है वो अंडरस्टूड बात के गुस्सा पाया जाता है फौज में जब भी कोई ऐसा करता है। अल्ताफ़ हुसैन ने भी यही करने की कोशिश की तो आपने उसका अंजाम देख लिया, और ऐसा होना चाहिए। ये गलत बात है कि आप अपने मामलात के चक्कर में मुल्क की सलामती को भी दाव पर लगा देते हैं अपनी सियासत के चक्कर में। तो जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब ने एक बम को लात मारी है, और ऐसे बम को लात मारी है जो अब फटेगा तो इमरान खान साहब का जो है वो चीथड़े उठ जाएंगे इमरान खान साहब की सियासी बसात के और बाकी तमाम चीज़ों के। अल्ताफ़ हुसैन की मिसाल आपके सामने है। और उसके बाद अब जो अटियाला जेल की मैंने एक लाइन बोली थी कि उनके लिए किसके लिए सफाई हो रही है, तो पीडीएम के जो तर्जमान है, डेफिनेटली पीडीएम का जो तर्जमान अगर उसकी बात करें तो पीडीएम की ही बात कर रहा है। उसने ये कहा है कि अटियाला जेल इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रही है। इमरान खान साहब की जो जगह है वो अटियाला जेल में है। इमरान खान साहब के जो इस्लामी टच और वो बाकी चीज़ें इस हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा, हमदुल्ला साहब हैं जो तर्जमान है पीडीएम के, तो इससे तासुर मिलता है कि पीडीएम को मतलब फ्री हैंड मिल गया अब जो है वो इमरान खान साहब को रगड़ा लगाने का। और हो सकता है कि जल्दी जो है वो नियर फ्यूचर में इमरान खान साहब जो है वो अटियाला जेल की सैर करते हुए आप सबको नज़र आएंगे। तो अब देखते हैं कि वो सैर अब किस चक्कर में होती है, वो दहशतगर्दी के मुकदमे में होती है, वो फॉरेन फंडिंग के केस में होती है, वो तीन अदालत के केस में होती है, या कि किसी और नए केस में होती है। ये आप देखना आइंदा आने वाले दिनों में। शहबाज गिल का केस भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। उस केस में भी बड़ी अहम पेशरफ्त और बड़ी अहम चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि पीडीएम ने जो ख़तरनाक फ़ैसला किया है
اور لندن سے گرین سگنل بھی مل گیا ہے۔ خطرناک فیصلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو، میں نے 2 دن پہلے بھی آپ کو بات بتائی تھی، دوبارہ بتا رہا ہوں، بیسیکلی گرین سگنل جس کا انتظار تھا وہ مل چکا ہے۔ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ پرویز لائی کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور پرویز لائی صاحب کو گھر بھیج دیا جائے، تاکہ جو عمران خان صاحب بار بار دھمکیاں دیتے ہیں نا حکومت کو کہ میں چاروں طرف سے گھیر لوں گا اور میں اسلام آباد آ جاؤں گا، میرے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، زیادہ تر تو انہوں نے پنجاب سے بندے لے کے آنے ہیں یا کے پی سے لے کے آنے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے، پرویز لائی صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے، اور حمزہ شہباز صاحب جو لندن گئے تھے وہ اتنا دن جو انہوں نے قیام کیا تھا، ایک تو ان کی بیٹی بیمار تھی، دوسرا اس حوالے سے بھی وہ مشاورت کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب سے۔ بیسیکلی پی ڈی ایم نے تو فیصلہ کر لیا تھا ان کو ہٹانے کا، زرداری صاحب نے، ساری باقی تمام جماعتوں نے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا گرین سگنل چاہیے تھا مسلم لیگ نون کو، وہ گرین سگنل حمزہ شہباز صاحب لے کر آ گئے ہیں، ان کو گرین سگنل مل گیا ہے۔ اب پیچھے ساری گیم تیار ہے، زرداری صاحب نے بھی تیار کر لیا، چودھری شجاعت صاحب بھی ریڈی ہیں اس حوالے سے، انہوں نے بھی گو ہیڈ دے دیا، بلکہ مسلم لیگ کاف کے جو ناراض ایم پی ایز ہیں ان کی چودھری شجاعت صاحب سے کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پرویز لائی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، اور وہ بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے، جیسے دودھ میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، پرویز لائی صاحب کو بھی پنجاب گورنمنٹ سے نکال دیا جائے گا، اور اس سے پہلے اسپیکر کے خلاف آئے گی تحریک عدم اعتماد، اسپیکر کو نکالنے کے بعد، اپنے اسپیکر لانے کے بعد پرویز لائی صاحب کو جو ہے وہ گھر بھیجا جائے گا۔